तूफान जो है इंटरमीडिएट रसायन विज्ञान में हम पिछले टर्नों पर हमने अमोनिया का जो टॉपिक चल रहा था तो इसमें हमने बनाने की विधि के बारे में चर्चा की गई थी, बनाने की विधियों के बारे में, जिसमें हैबर विधि वगैरह की चर्चा हो गई थी औद्योगिक निर्माण। अब हमें इसके जो है रासायनिक गुणों का अध्ययन करना है। क्या करना है भाई? रासायनिक। तो सबसे पहला जिसका रासायनिक गुण है वो प्रकृति, क्षारीय प्रकृति। हम इसके बारे में क्षारीय। अब अमोनिया की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। निम्न गुणों से इसकी पुष्टि होती है। नंबर 1 पॉइंट है, ये पॉइंट कि अमोनिया का जो जलीय विलयन है, अमोनिया है NH3, इसको हमने जल में घोल दिया। क्या बोल दिया? जल में घोल दिया तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH नामक क्षार बन जाता है। ये पहला पॉइंट है कि अमोनिया को जल में विलय करने पर या अमोनिया जल में विलय होकर के अमोनियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार बनाती है। इसका बी पॉइंट क्या है कि अमोनिया नीले लिटमस को, इसको नीले जो लिटमस पेपर होता है उसको लाल कर, क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम उल्टा लिख दिया, जो लाल लिटमस पेपर होता है उसको नीला कर, जो अम्ल होते हैं वो नीले को लाल कर देते हैं और जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं वो लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। इसका सी पॉइंट है यह अम्लों से क्रिया करती है। किससे क्रिया करती है? अम्लों से क्रिया करती है। लवण और जल, लवण, यदि लवण बना दिया अम्लों से क्रिया करके किसी पदार्थ में तो ये उसकी क्षारीय प्रकृति की पुष्टि करते हैं। जैसे NH3 है, हमने इसकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करा दी तो क्या बन जाएगा? NH4Cl बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। दूसरा कोई अम्ल ले लें, NH3 है, हमने H2SO4 ले लिया, क्या बन गया? अमोनियम सल्फेट, NH4 का होल ट्वाइस इनटू H2। तो ये तीन गुण जो है इसकी क्षारीय प्रकृति की पुष्टि करते हैं। तो पहला गुण क्या है भाई? कि अमोनिया जो होती है वो जल में विलय होकर के एक क्षार बनाती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार बनता है, इससे इसकी क्षारीय प्रकृति की पुष्टि होती है। दूसरा, यह लाल लिटमस को नीला कर देती है। तीसरा पॉइंट, यह अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती है, तो इससे ये पता चलता है कि अमोनिया की क्षारीय प्रकृति होती है। इसका दूसरा गुण है वह दहन। ऐसा बताया गया अमोनिया ना तो स्वयं जलती है, ना अन्य पदार्थों को जलने में सहायता करती है, परंतु ऑक्सीजन के मिश्रण के साथ अमोनिया और यदि ऑक्सीजन का मिश्रण हम ले लें तो यह जलती है और जल करके क्या बनाती है? नाइट्रोजन, N2 और जल। अब हमें बैलेंस करना है, कैसे करेंगे? यहाँ पर N कितने हैं? 2, तो हमने 2NH2 कर दिया। अब H कितने हो गए? 3 दूनी 6, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? 3H2। अब O वहाँ कितने हैं? 3, यहाँ वो कितने हैं? 2, तो हम 3/2 कर देंगे। अगर हमें समीकरण को भिन्नात्मक नहीं करना है तो पूरे समीकरण में 2 का गुणा कर दें, तो 2 दूनी 4, यहाँ का बटे 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ 2N2 हो जाएगा और यहाँ 6H2 हो जाएगा। तो अमोनिया ऑक्सीजन के जलती हुई ऑक्सीजन के मिश्रण में जल करके क्या बनाती है? नाइट्रोजन गैस और जल बन जाता है, N2 बनता है और जल बनता है। ये इसका है। तीसरा इसका जो गुण है वह है स्थायित्व। ऐसा बताया गया अमोनिया एक स्थायी कंपाउंड है और उच्च ताप पर गर्म करने से या विद्युत स्फुलिंग करने से या अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाती है। तो अमोनिया है, अमोनिया का सूत्र है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह लगाया, ताप लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस होता है या विद्युत स्फुलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके अवयवी तत्व कौन से हैं? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये इसके अवयवी तत्व। बैलेंस करना है, N2 हो गए, 2 कर दिया,
H कितने हैं 6 और 3H। ये अमोनिया का स्थायी, ये इसका तीसरा गुण। तो पहला गुण हमने क्या रखा है, इसकी क्षारीय प्रकृति है, दूसरा क्या है भाई इसका दहन है, और तीसरा है इसका स्थायित्व। ये जो है इसके 3 रासायनिक गुण हैं। अब अगला चौथा जो रासायनिक गुण आगे देखेंगे वो नहीं, आगे फिर से अध्ययन करेंगे और आगे। तो देखें जरा इसका जो रासायनिक गुण है वो अगला पॉइंट है ऑक्सीकरण। जो चौथा गुण है वो क्या है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण देखिए ऐसा बताया गया कि प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में Pt हो गया, ताप 700 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अमोनिया का सूत्र क्या होगा, NH3, वायु की ऑक्सीजन द्वारा, ये हमने O2 ले लिया, नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है NO+ के साथ। क्या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 700 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अमोनिया वायु की ऑक्सीजन द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है और प्लस के जल बन जाता है। बैलेंस करना है, कैसे करेंगे, यहाँ H कितने हैं भाई 3, यहाँ H कितने हैं 2, तो यहाँ 3 का गुणा कर दें, यहाँ 2 का गुणा कर दें, मान लिया। अब यहाँ N कितने हो गए 2, तो हमने 2N कर दिया। अब वो देखिए कितने हैं 2 वो यहाँ है, 3 वो यहाँ है, 5 हो गए। तो क्या करना पड़ेगा, 5/2 कर दें, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 हो गए। और यदि इसको हम ऋणात्मक नहीं करना चाहते समीकरण में, तो पूरे समीकरण में 2 का गुणा कर दिया जाए, तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 4, यहाँ का 1/2 खत्म हो जाएगा, यहाँ 2 दूनी कितने हो गए 4, यहाँ 3 दूनी कितना हो गया 6। ये बैलेंस समीकरण हो गई। और NH3 5O2 प्लेटिनम उत्प्रेरक है, 700 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और N+6H2। अगला पांचवा है धातु ऑक्साइडों से क्रिया। किससे क्रिया, धातु ऑक्साइडों से क्रिया। तो देखें जरा धातु ऑक्साइडों से क्रिया में क्या है, यदि हम कॉपर ऑक्साइड, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, इसकी क्रिया यदि हम अमोनिया से कराते हैं, किससे करा दें, अमोनिया से, तो अमोनिया धातु ऑक्साइडों को कॉपर धातु में अपचयन कर देती है, स्वयं N2 में बदल जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है, प्लस के जल बन गया। कॉपर ऑक्साइड को किसने अपचयन कर दिया, कॉपर में, अमोनिया में, ठीक, और स्वयं ऑक्सीकृत हो गए। अब बैलेंस करना है, कैसे करेंगे, N2 है तो पहले 2NH3 किया गया। अब H कितना है 3 दूनी 6, तो क्या करना पड़ेगा 3H2। अब वो 3 हो गए तो 3CuO करना पड़ेगा, और 3C, ये बैलेंस समीकरण हो गई। 3CuO प्लस के 2NH3 आफ्टर रिएक्शन 3Cu प्लस N2 प्लस के 3H2, ऐसे इसी हो जाएगी। 3FeO हो गया, 2NH3 हो गया, क्या हो जाएगा आफ्टर रिएक्शन 3Fe प्लस के N2 प्लस के 3H2, ये हो गया। ये धातु ऑक्साइडों से इसकी क्रिया हो गई, ये इसके अपचायक गुण हैं अमोनिया के। छठवां है अगला हैलोजन से क्रिया। किससे क्रिया, हैलोजन से। तो हैलोजन से क्रिया में क्लोरीन से 2 प्रकार से इसकी रिएक्शन होती है। तो पहला पद है अमोनिया के आधिक्य की, एक्सेस है, अमोनिया की मात्रा अधिक ले रहे हैं, अमोनिया की आधिक्य की क्लोरीन से क्रिया कराने पर अमोनियम क्लोराइड तथा नाइट्रोजन बनता है। तब हम इसकी आंसर समीकरण लिखेंगे। देखें जरा, अमोनिया का सूत्र क्या होता है NH3। जब हमने इसकी क्रिया क्लोरीन से कराई तो पहले पद में बनता है N2 और हाइड्रोक्लोरिन HCl। बैलेंस करना है, N कितने हो गए 2, तो 2NH3 कर दिया, H कितने हो गए 3 दूनी 6, तो 6HCl हो गया, Cl 6 हो गए, 3Cl कर दिया। और ये जो अमोनिया है ये HCl बना है, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, अमोनिया की क्षारीय होती है, ये दोनों मिलकर अवशोषित करके या मिल करके लवण बना लेते हैं NH4Cl।
3Cl आफ्टर रिएक्शन 6NH4Cl और प्लस ये हो गया 6NH4Cl हो गया और N2 हो गया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। अब हम पूरी भाषा बोलेंगे कि अमोनिया के आधार की अमोनिया के कितने अणु हैं 8 और क्लोरीन के कितने अणु हैं 3। तो अमोनिया के आधार की क्लोरीन से क्रिया कराने पर अमोनियम क्लोराइड बनता है और नाइट्रोजन। ये इसकी आंशिक समीकरण लिखी थी। फिर ये बैलेंस हो गया। इसी का बी पॉइंट क्या है, जब हम अमोनिया की क्लोरीन के आधार से अब इसकी एक्सेस है, इसका एक्सेस है यहाँ, इसका एक्सेस अमोनिया की हम क्लोरीन के आधार से क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड NCl3 नामक विस्फोटक पदार्थ बनता है। क्या बनता है भाई? NCl3 नामक विस्फोटक पदार्थ बनता है। बैलेंस करना है, H कितने हैं 3, यहाँ 3 करते हैं। अब Cl कितने हो गए 6 और 3Cl। तो यहाँ देखें अमोनिया का एक अणु है, यहाँ क्लोरीन के 3 अणु हैं। तो यहाँ क्लोरीन की अधिकता है, यहाँ पर अमोनिया की अधिकता है। ये इसका हैलोजन से क्रिया का रासायनिक गुण है। तो 3 ये गुण हो गए। कौन कौन से गुण हैं? ऑक्सीकरण हो गया, धातु ऑक्साइडों से क्रिया हो गई और हैलोजन से क्रिया हो गई। ये था। अब इसके आगे और देखते हैं अगला जो इसका रासायनिक गुण है वो धातु लवणों से क्रिया है। किससे क्रिया है? धातु लवणों से। तो क्या है धातु लवणों से क्रिया में? नंबर 1 सिल्वर क्लोराइड से क्रिया है। हाँ, इसमें कैसे क्रिया करना है? धातु लवणों से। धातु लवण इसका ए पॉइंट सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? AgCl। सिल्वर क्लोराइड में अमोनिया के जलीय विलयन, तो अमोनिया का जलीय विलयन का सूत्र क्या होता है? NH4OH से क्रिया कराने पर डाइअमीन सिल्वर क्लोराइड, तो AgNH3 का होल ट्वाइस। ये देखिए डाई माने 2, NH3 माने एमीन, Ag माने सिल्वर और Cl क्लोराइड नामक संकर लवण बन जाता है। कॉम्प्लेक्स जो है साल्ट आपके बन जाता, संकर लवण बन जाता है। बैलेंस करना है, N कितने यहाँ 2, यहाँ 2NH4OH करना पड़ेगा। अब वो 2 हो गए तो 2H2। या इसका दूसरा नाम क्या है? अर्जेंटामीन क्लोराइड। अर्जेंटामीन क्लोराइड ये बन जाता है, संकर लवण बन जाता है। क्या करना भाई? सिल्वर क्लोराइड में अमोनिया का जलीय विलयन मिलाने से डाइअमीन सिल्वर क्लोराइड नामक संकर लवण बन जाता है और जल बन जाता है। इसी का बी पॉइंट देखें, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में CuSO4 क्या करना भाई? कॉपर सल्फेट के विलयन में अमोनिया का जलीय विलयन मिलाने से NH4OH मिलाने से टेट्राएमीन CuNH3 का होल 4 टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट CuSO4 ये बन गया SO4 नामक संकर लवण होता है। टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट या इसी का दूसरा नाम है क्यूप्रामीन सल्फेट। क्यूप्रामीन सल्फेट क्या नाम है इसका भाई? क्यूप्रामीन सल्फेट ये नाम, ये बन जाता है, नीले रंग का होता है ये क्यूप्रामीन सल्फेट। बैलेंस करना है, N4 हो गए तो 4NH4OH करना पड़ेगा और यहाँ पर 4H2 करना पड़ेगा। अगला है C मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो मर्क्यूरिक क्लोराइड का सूत्र होता है HgCl में अमोनिया का जलीय विलयन मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं? अमोनिया का जलीय विलयन मिला देने से क्या आगे बढ़ता है? मर्क्यूरिक एमिनो क्लोराइड HgNH2 और Cl बन जाता है। धन अमोनियम क्लोराइड बन जाता है और धन के ये इसकी समीकरण। मर्क्यूरिक एमिनो क्लोराइड का सफेद रंग का अवशेष आता है। जब इसी में हम मर्क्यूरियस क्लोराइड ले लेते हैं
Hg2Cl और अमोनिया का जलीय विलयन मिला लेते हैं, तो ये तो बनता ही बनता है मर्क्यूरी के एनिडो क्लोराइड के साथ साथ एक चीज और बन जाती है पारा Hg, और दोनों का मिश्रण जो होता है वो काले रंग का होता है और छेद बनता है प्लस के NH4Cl और प्लस के H2। बैलेंस करना है, यहाँ पर हैं कितने थे, 2 हो गए, 2 कर दिया जाए, वो 2 हो गए तो 2H2 कर दिया, ऐसे यहाँ दे देंगे 2 हो गए, यहाँ पर भी 2H2 हो गया, ठीक ये। तो ये धातु लवणों से की है, इसमें ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आ जाती है कि कॉपर सल्फेट के क्या होता है जब कॉपर सल्फेट में अमोनिया का जलीय विलयन मिलाया जाता है, तो टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट नामक क्षार का लवण जो है आपके बनता है। फिर है सिल्वर क्लोराइड वाली भी है महत्वपूर्ण, ये धातु लवणों से की जाती है। अब हमें इसी में हमें जो अध्ययन करना है, एक और बनाएंगे नेसलारेटी का नमक से, वो देख लीजिए, और नेसलारेटी का नमक के साथ इसकी क्या रिएक्शन होती है ना। इससे क्रिया है नेसलारेटी का, अब नेसलारेटी का नमक किसे कहते हैं, ठीक, तो टेट्रा K2HgI4 पोटेशियम टेट्रा माने 4 I2 मर्क्यूरी के क्षारीय विलयन, इसमें हमने NaOH बनाया, ये क्षारीय विलयन को हम नेसलारेटी का नमक कहते हैं। ये प्रैक्टिकल अध्ययन है कि K2HgI4 के क्षारीय विलयन को हम नेसलारेटी का नमक कहते हैं, ठीक। और नेसलारेटी का नमक की क्रिया यदि हम अमोनिया से कराते हैं तो क्या रिएक्शन इसका, K2HgI4 इसका क्षारीय विलयन ले लिया हमने NaOH और अमोनिया मिला दिया NH3, तो ऑक्सी डाई मर्क्यूरेट अमोनियम आयोडाइड, तो ऑक्सी ये हो गया डाई मर्क्यूरेट 2Hg हो गए, अमोनियम NH4, ये था अमोनियम आयोडाइड का, सॉरी यहाँ पर NH2 आ जाएगा। देखें सूत्र क्या होता है अमोनियम आयोडाइड का, NH4I होता है, तो यदि हम इसके 2H कम कर दें तो NH2 हो गया, तो इससे 2 शाखाएं मुक्त हो जाएंगी, एक तक जोड़ दीजिए Hg और एक तक जोड़ दीजिए Hg। हम इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सी डाई मर्क्यूरेट अमोनियम आयोडाइड लाल भूरे रंग का अवक्षेप पाया जाता है, प्लस NaI बन जाता है, प्लस के Ki बन जाता है और प्लस के H2 बन जाता है। अब बैलेंस करना है, Hg कितने हो गए यहाँ पर, 1 और 1 2, तो यहाँ 2K2HgI4 कर दिया है। बैलेंस करना है, जब K कितने हो गए 4, तो यहाँ 4Ki कर दिया, ठीक। अब I कितने हैं भाई, 4 दूनी 8, तो यहाँ I दोनों कितने हैं 4 और 1 5, तो 3NaI कर दें, तो 8 हो गए। अब Na 3 हो गए तो 3NaOH करना है। अब O कितने हैं यहाँ पर भाई, 3 O हैं, तो 1 O यहाँ पर है 2H2, ये बैलेंस है। इसका क्या नाम है, ऑक्सी डाई मर्क्यूरेट अमोनियम आयोडाइड का लाल भूरे रंग का अवक्षेप बनता है, ये था नेसलारेटी का नक्शे किया। अब इसका उपयोग देखिए अमोनिया का कहाँ पर है, पहला पॉइंट ये हमने अध्ययन किया, इसका जो जलीय विलयन है वो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त होता है। दूसरा पुष्टबाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में भी अमोनिया का उपयोग होता है। तीसरा सोडियम साल्ट विधि द्वारा, आपने पढ़ा होगा पहला पॉइंट क्या है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक। दूसरा HNO3 के निर्माण में ओस्टवाल विधि द्वारा, किसके द्वारा, ओस्टवाल विधि द्वारा HNO3 के निर्माण में, किसके निर्माण में, HNO3 बनाने में।
तीसरा साल्विक विधि द्वारा, साल्विक विधि द्वारा क्या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 व सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण, ये हो गया। चौथा उर्वरक बनाना, जो नाइट्रोजन उर्वरक हैं जैसे अमोनियम सल्फेट है, यूरिया है, अमोनियम नाइट्रेट है, इसको बनाना। अगर कपड़ों की जो ड्राई क्लीनिंग होती है उसमें चिकनाई के धब्बे दूर करने में अमोनिया का उपयोग किया जाता है कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग में। ये इतना आज आपको अध्ययन करना था। तो आज हमने अमोनिया की रासायनिक गुणों का अध्ययन किया, जिसमें इसकी 2-3 अभिक्रियाएं महत्वपूर्ण भी हैं कि क्या होता है जब अमोनिया की आदित्य की क्लोरीन से क्रिया कराई जाती है और कॉपर सल्फेट के विलयन में अमोनिया का जलीय विलयन मिलाया जाता है, या कभी कभी ऑक्सीकरण दिया जाता है कि अमोनिया का ऑक्सीकरण कीजिए, या धातु ऑक्साइडों से किया है या नेसुलर अभिकर्मक से किया है। तो नेसुलर अभिकर्मक से हमने आपको किसे कहते हैं नेसुलर अभिकरण बताया है कि K2HgI4 के क्षारीय विलयन को हम नेसुलर अभिकर्मक कहते हैं। और नेसुलर अभिकर्मक में यदि हम अमोनिया गैस प्रोवाइड करते हैं तो लाल भूरे रंग का अवक्षेप बनता है। तो लाल भूरे रंग का जो अवक्षेप बनता है वो इसका होता है O मतलब ऑक्सी, H2 है तो डाइमर्क्यूरेट, अमोनियम आयोडाइड का लाल भूरे रंग का अवक्षेप आ जाता है। ये था, इतना आज आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट जो है हम कल अध्ययन करेंगे आगे नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल है, उसके बनाने की विधियां हैं और रासायनिक गुणों का अध्ययन जो है हम नेक्स्ट कल करेंगे।